एक दिन एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी जोर जोर से फट रहा होता है। उसके अंदर से आग, धुआं और लाल गरम पत्थर आसमान की तरफ उछल रहे होते हैं। अचानक उसी ज्वालामुखी के अंदर से एक बहुत बड़ा चमकता हुआ अंडा बाहर निकलता है। वो अंडा गरम पत्थरों पर टकराता हुआ पहाड़ी ढलान से लुढ़कता हुआ दूर नीचे एक छोटे से गांव की तरफ आ जाता है। गांव वाले इतना बड़ा और अजीब अंडा देखकर हैरान रह जाते हैं। सब लोग दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। कोई कहता है ये जरूर किसी खतरनाक मखलूक का अंडा है। कोई डर कर कहता है अगर ये यहीं फूट गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। धीरे धीरे सब लोग घबरा जाते हैं। डर के मारे वे मिलकर उस अंडे को गांव से बाहर जंगल की तरफ धकेल देते हैं। बड़ा सा अंडा लुढ़कता हुआ एक सुनसान गुफा के पास जा गिरता है। अब वो अंडा वहीं चुपचाप पड़ा रहता है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक सुबह अंडे में हल्की सी दरार पड़ती है। फिर धीरे धीरे पूरा अंडा टूटने लगता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा बेबी फिनिक्स पक्षी बाहर निकलता है। उसके नरम परों से हल्की लाल और सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। वो गुफा के आसपास छोटे छोटे कदम रखता है, अपने पर हिलाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वक्त बीतता जाता है। फिर अचानक एक दिन गांव में बहुत सख्त सर्दी पड़ने लगती है। ठंडी हवा इतनी तेज चलती है कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है। पेड़, रास्ते, घरों की छत, सब कुछ सफेद बर्फ में छुप जाता है। गांव वाले ठंड से कांपने लगते हैं। बच्चे रो रहे होते हैं, बुजुर्ग कमजोर हो रहे होते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी दूर आसमान में एक रोशन पक्षी नजर आता है। वो वही बेबी फिनिक्स होता है जो अब पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। वो गांव के ऊपर चक्कर लगाता है, फिर नीचे उतरता है। गांव वाले पहले हैरान होते हैं, फिर पहचान जाते हैं कि यही वही मखलूक है जिसे उन्होंने कभी गांव से दूर कर दिया था। लेकिन फिनिक्स उनसे कोई बदला नहीं लेता। वो एक एक करके गांव वालों को अपनी पीठ पर बिठाता है और उन्हें जंगल की उस गुफा तक ले जाता है जहां वो रहता था। सब लोग गुफा के अंदर जमा हो जाते हैं। फिर फिनिक्स अपने चमकते पर फैलाता है और अपनी गर्म रोशनी और गर्मी से पूरी गुफा को भर देता है। धीरे धीरे लोगों के हाथ पांव गर्म होने लगते हैं। बच्चे चुप हो जाते हैं। बुजुर्ग सुकून की सांस लेते हैं। सबकी जान बच जाती है। गांव वाले शर्मिंदा होकर फिनिक्स को देखते हैं। उन्हें याद आता है कि जब वो अकेला था तब उन्होंने उसे डर कर गांव से निकाल दिया था। आज वही फिनिक्स उन सब की जान बचा रहा होता है, लेकिन वो रो रहा होता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब